नमस्कार दोस्तों। अभिमान का अग्निदेव के ऊपर क्या असर होता है, ये इस कथा के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। एक और प्रेरक कथा को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। ऐसे तो हमने सुना है कि अहंकार में तीन गए धन वैभव और वंश। अहंकार में तीन गए धन वैभव और वंश, ना मानो तो देख लो रावण कौरव और कंस। दोस्तों, भगवान श्री हरि गर्व प्रहारी है। वे अपने जनों का तनिक सा भी अभिमान नहीं रखना चाहते, क्योंकि अभिमान देवता, मनुष्य, ऋषि, मुनि सभी के पतन का कारण होता है। कृपानिधि भगवान अपने भक्तों पर विशेष स्नेह एवं ममत्व रखने के कारण सभी प्रकार के कष्टों और दुखों के मूल कारण अभिमान को ही दूर कर देते हैं। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी कहते हैं, संस्कृति मूल शूल प्रद नाना सकल शोकदायक अभिमाना, ते ही ते करहि कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता अति भूरी। यहाँ ब्रह्मवैवर्त पुराण में वर्णित अग्निदेव के अभिमान भंग की एक घटना मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। दोस्तों, एक समय की बात है। अग्निदेव 100 ताड़ों के बराबर ऊंची और भयंकर लपटें उठाकर तीनों लोगों को भस्म कर डालने के लिए उद्यत हो गए। 100 ताड़ों के बराबर ऊंची अग्नि। महर्षि भृगु ने उन्हें शाप दिया था, इसलिए वे क्षोभ और क्रोध से भरे थे। अपने को तेजस्वी और दूसरों को तुच्छ मानकर वे त्रिलोकी को भस्म करना चाहते थे। इसी बीच में माया से शिशु रूपधारी जनार्दन भगवान विष्णु लीलापूर्वक वहां आ पहुंचे और सामने खड़े हो अग्नि की उस दाहिका शक्ति को उन्होंने हर लिया। तत्पश्चात मंद मंद मुस्कुराते हुए भक्ति से मस्तक झुका के वे विनय पूर्वक बोले। शिशु ने कहा, भगवान, आप क्यों रुष्ट हैं? इसका कारण मुझे बताइए। व्यर्थी आप तीनों लोगों को भस्म करने के लिए उद्यत हुए हैं। भृगु जी ने आपको शाप दिया है, अतः आप उनका ही दमन कीजिए। एक के अपराध से तीनों लोगों को भस्म कर डालना आपके लिए कदापि उचित नहीं है। ब्रह्मा जी ने इस विश्व की सृष्टि की है। साक्षात श्रीहरि इसके पालक हैं और भगवान रुद्र संहारक। ऐसा ही क्रम है। जगदीश्वर शंकर के रहते हुए आप स्वयं जगत को भस्म करने के लिए क्यों उद्यत हुए हैं? पहले जगत का पालन करने वाले भगवान विष्णु को जीतिए, उसके बाद इसका शीघ्रतापूर्वक संहार कीजिए। ऐसा कहकर ब्राह्मण बालक ने सामने पड़े हुए सरकंडे के एक पत्ते को, जो बहुत ही सूखा हुआ था, हाथ में उठा लिया और उसे जलाने के लिए अग्नि को दिया। सूखा ईंधन देख अग्निदेव भयानक रूप से जिभ लपलपाने लगे। उन्होंने अपनी लपटों में ब्राह्मण बालक को उसी तरह लपेट लिया जैसे मेघों की घटा से चंद्रमा छिप जाता है, परंतु उस समय न तो वह सूखा पत्ता जला और न उस शिशु का एक बाल भी बांका हुआ। यह देख अग्निदेव उस बालक के सामने लज्जा से ठिठक गए। अग्निदेव का दर्प भंग करके वह शिशु वहीं अंतर ध्यान हो गया तथा अग्निदेव अपनी मूर्ति को समेटकर डरे हुए की भांति अपने स्थान को चले गए। यद्यपि अग्निदेव का वेदों में प्रधान देवता के रूप में वर्णन किया गया है। वे देवताओं के लिए हव्य और पितरों के लिए कव्य का वहन करते हैं। इतना ही नहीं, वे देवताओं में सबसे आगे आगे चलते हैं और युद्ध में सेनापति का काम करते हैं, परंतु अभिमान के कारण उनका भी पराभव हुआ। अतः इस कथा से हमें ये बोध लेना है कि कल्याणकामी मनुष्य को किसी भी बात का अभिमान नहीं करना चाहिए। दोस्तों, है ना रोचक कहानी? ऐसी ही नई नई कहानी लेकर आपके सामने फिर से उपस्थित रहूँगा। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। ओम नमः शिवाय। हरि ओम।